अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 8 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारे पास विच ऑफ दीज इज नॉट अ जेनेटिक वेरिएशन, इनमें से जेनेटिक वेरिएशन कौन सा नहीं है। मार्क ऑफ कट ऑन स्किन, आई कलर, अटैच्ड एयर लूब्स या ब्लड ग्रुप। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मार्क ऑफ कट ऑन स्किन हमारे पास जो है वो जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज कॉल्ड। आप अपने बहन भाइयों से मुख्तलिफ नजर आते हैं, इसे कहते हैं वेरिएशन, अडॉप्टेशन, हेरिडिटी या माइटोसिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास इन ह्यूमंस द आई कलर इज डेवलप्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, जो इंसानों में आंखों का जो कलर है वो किसकी वजह से होता है। डाइट, इन्वायरमेंट, जीन्स, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये हमारी जीन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द सेक्शन ऑफ डीएनए विच हैज इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड। जो हमारे डीएनए है इसके अंदर एक खास प्रोटीन बनाते हैं, वो कौन है। डीएनए स्ट्रैंड, न्यूक्लियोटाइड, क्रोमोसोम या जीन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जीन। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ, क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए ओनली, प्रोटीन ओनली, डीएनए, प्रोटीन एंड फैट्स या डीएनए एंड प्रोटीन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डीएनए एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास दी करेक्टर्स विच आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऐसे करेक्टर्स जो वालदेन से बच्चों में आते हैं। हेरिडिटी करेक्टर्स, नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स, इन्वायरमेंटल करेक्टर्स या नेचुरल करेक्टर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हेरिडिटी करेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस, जो हमारे पास इंटरफेस के दौरान कौन सा हमारे पास जो अमल है वो होता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स या फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। सो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस इन, जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं जो उनकी तादाद कम होती है वो कौन से फेस में होती है। माइटोसिस में, मियोटिक 1 में, मियोटिक 2 में, बोथ माइटोसिस एंड मियोटिक 2 में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो हमारे पास मियोटिक 1 है इस फेस में जो क्रोमोसोम्स हैं इनमें कमी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इन ह्यूमंस आ स्पर्म हैज 23 क्रोमोसोम्स, ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम्स हैं जो स्पर्म्स हैं उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्स सेल हैज, जो एक्स सेल्स हैं इसमें कितने होंगे 23, 46 या कोई भी क्रोमोसोम नहीं होगा या 69 क्रोमोसोम्स होंगे। सो इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, जो जाइगोट है वो किन दो चीज़ों के मिलने से बनता है। 2 स्पर्म सेल्स, 2 एग सेल्स, 2 सोमैटिक सेल्स या स्पर्म सेल्स एंड एग सेल्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जब स्पर्म सेल्स और एग सेल्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जाइगोट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट हमें दिया गया है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन जो है इसका प्राइमरी सोर्स क्या है। सो इसका आंसर है द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज म्यूटेशन, जो म्यूटेशन है हमारे पास ये जेनेटिक वेरिएशन का जो है वो प्राइमरी सोर्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन प्लांट्स आर अडॉप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, गिव एग्जाम्पल, जो पौधे हैं वो अपने माहौल के मुताबिक जो है वो मुताबिकत रखते हैं, मिसाल दें। सो इसका आंसर है द बेस्ट एग्जाम्पल इज द कैक्टस प्लांट, जो हमारे पास कैक्टस का पौधा होता है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। विच अडॉप्ट्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, वो सहरा में भी जो है वो सर्वाइव कर सकता है जहाँ पर पानी नहीं होता। इन स्टेम स्टोर वाटर, इट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स विद थिक क्यूटिकल टू मिनिमाइज वाटर लॉस। सो जो इसका स्टेम है इसके अंदर ये पानी को स्टोर करता है, जो इसके पत्ते हैं वो स्पाइन्स में जो है वो चेंज हो जाते हैं और इसके ऊपर जो है वो थिक क्यूटिकल्स प्रेजेंट होती है जो कि पानी को कम लॉस होने के लिए जो है वो मदद करती है, और जो इसका पानी है वो बहुत कम मिकदार में जो है वो बाहर निकलता है और वो स्टोर रहता है। एंड इट्स लॉन्ग रूट्स दैट पेनिट्रेट डीप इनटू सॉइल टू अब्जॉर्ब वाटर, जो उसकी जड़ें हैं वो ज़मीन में फैल जाती हैं जिससे वो पानी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ले सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएशन एंड अडॉप्टेशन में डिफरेंस। वेरिएशन क्या है, द डिफरेंस शोन बाय इंडिविजुअल ऑफ अ सिंगल स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन कैन बी जेनेटिक और इन्वायरमेंटल, कोई भी डिफरेंस है एक इंडिविजुअल में सिंगल स्पीशीज में, ठीक है, उसको हम वेरिएशन कह रहे हैं जिसको हम तब्दीली कहते हैं। वेरिएशन कैन बी जेनेटिक और इन्वायरमेंटल, ये मतलब कि जेनेटिक हो सकता है या माहौलियाती या माहौल की वजह से हो सकता है वेरिएशन। अडॉप्टेशन क्या है, अडॉप्टेशन रेफर टू फिजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव बेटर इन देयर इन्वायरमेंट, मतलब कि माहौल के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करना, चेंज करना जो है ये अडॉप्टेशन कहलाता है।
अडोप्टेशन इन्वॉल्व स्पेसिफिक ट्रेड्स टेलर्ड टू हैबिटेट्स, मतलब कि हैबिटेट के मुताबिक या जहाँ हम रह रहे हैं उसके मुताबिक, इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को जो चेंज करना है वो हमारे पास अडोप्टेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज जीन? जीन क्या है? जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, विरासत भी कहते हैं, ठीक है। उसका जो बेसिक और फंक्शनल पार्ट है, फिजिकल और फंक्शनल पार्ट है, वो जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हेरिडिटी एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन ट्रांसफरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। सो हम लोगों ने हेरिडिटी को डिफ़ाइन करना है और बताना है कि जो पेरेंट्स से जो बच्चे हैं उनके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होती हैं और ये क्यों अहम है। सो हम इसका आंसर देखते हैं। हेरिडिटी द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो वालिदैन से बच्चों तक जो हमारे पास करैक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हेरिडिटी इंश्योर्स ऑफस्प्रिंग रिसेंबल देयर पेरेंट्स, के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह जो है वो नजर आए। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन दिस स्पर्म एंड ऑफ मेल एंड एग एंड ऑफ फीमेल कंबाइन फॉर्मिंग अ डिप्लॉयड जाइगोट। सो स्पर्म और एग जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास न्यू इंडिविजुअल बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। दिस प्रोसेस इंश्योर द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, और इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो जितना भी हेरिडिटी मटेरियल है पेरेंट्स से वो बच्चों में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड म्यूसिस। तो हम देखते हैं माइटोसिस और म्यूसिस क्या है हमारे पास। माइटोसिस क्या है कि प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स फ्रॉम अ पेरेंट सेल, इसके अंदर पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जबकि म्यूसिस में 4 डॉटर सेल्स जो हैं वो पेरेंट सेल से बनते हैं। इसी तरह माइटोसिस में डॉटर सेल्स हैव सेम क्रोमोसोम नंबर एज पेरेंट। माइटोसिस में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है डॉटर सेल्स में वो सेम होता है जितना पेरेंट्स में है, जबकि म्यूसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है डॉटर सेल्स में। जो माइटोसिस है ये बॉडी सेल्स में होती है, जबकि जो म्यूसिस है ये गैमेट्स में होती है, जिसको हम स्पर्म और एग्स कहते हैं एनिमल्स में, और स्पर्म्स में प्लांट्स के स्पर्म्स में होती है, ठीक है, म्यूसिस। उसी तरह माइटोसिस क्या है कि जो हमारे पास ओनली 1 डिवीजन टेक प्लेस इन माइटोसिस। जो माइटोसिस है इसके अंदर सिर्फ जो एक है वो सेल की डिवीजन होती है, जबकि जो म्यूसिस है इसके अंदर 2 डिवीजन्स होती हैं, ठीक है, 2 डिवीजन्स टेक प्लेस इन म्यूसिस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हमें डीएनए के स्ट्रक्चर बताना है। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारा डीएनए में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ 1000 ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए है वो 1000 ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। जो डीएनए है इसके अंदर 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ठीक है। एडेनिन को हम ए से करते हैं रिप्रेजेंट, थायमीन को टी से, साइटोसिन को सी से एंड ग्वानिन को जी से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। फर्स्ट हमें दिया गया है गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ गैमेट्स फॉर्मिंग अ जाइगोट आर डिप्लॉइड। कि जो गैमेट्स है हमारे पास ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। अगर जाइगोट जो बन रहा है ये बनाने वाले गैमेट्स जो है वो डिप्लॉयड हों तो क्या होगा। सो इसका आंसर है गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, दे कंबाइन टू फॉर्म अ जाइगोट 2n। इफ गैमेट्स वर डिप्लॉयड द जाइगोट फॉर्म्ड वुड बी 4n। सो इसका क्या है कि जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ये मिलकर जाइगोट्स जो हैं वो 2n बनाते हैं। अगर गैमेट्स पहले से ही डिप्लॉयड होंगे तो ये मिलकर 4n जाइगोट बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, एन इंजरी ऑन अ पर्सन्स बॉडी नीड्स मोर एंड मोर सेल्स फॉर रिपेयर, व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन डू यू थिंक प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेल्स। के जो इंसानी जिस्म में अगर इसके ऊपर कोई चोट वगैरह लगती है तो उसे भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जो हैं वो उनकी ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर जो है वो सेल डिवीजन की कौन सी टाइप जो है वो इसके अंदर जो सेल्स हैं उसकी बहाली के लिए जो है वो मदद करेगी। सो इसका आंसर है माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोवाइड मोर सेल्स टू रिपेयर एन इंजरी। इसके अंदर माइटोसिस होगी, ठीक है। जो माइटोसिस है इसके ज़रिए जो इंजरी है उसको ठीक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल्स हैं वो मुहैया किया जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट आ फेस ऑफ माइटोसिस एंड विच रिप्रेजेंट आ फेस ऑफ मेयोसिस। ये हमें 2 डायग्राम्स दी गई हैं, ठीक है। ये है 1 सेकंड है जो हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी जो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन हो रही है और कौन सी जो है वो मेयोसिस हो रही है। सो हम बताते हैं कि जो हमारे पास ए है इसके अंदर जो है वो मेयोसिस हो रही है, जबकि जो बी है इसके अंदर जो है वो माइटोसिस हो रही है। सो हम इसका आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे कि फिगर ए रिप्रेजेंट अ फेस ऑफ मेयोसिस। जो फर्स्ट है हमारे पास इसके अंदर जो है ये मेयोसिस का फेस है, जबकि जो सेकंड है इसके अंदर जो है ये माइटोसिस का फेस है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इन्वेस्टिगेट हाउ आर फिश अडॉप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। फिश आर इक्विप्ड विद गिल्स इनेबलिंग देम टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इंस्टेड ऑफ एयर। सो जो इसके अंदर पूछा गया था कि जो मछली है वो
अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो अपने आप को कैसे जो है वो सिक्योर करती है। सो इसका आंसर है फिश आर इक्विप्ड विद गिल्स इनेबलिंग देम टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इंस्टेड ऑफ एयर। कि जो मछली है उसके बॉडी पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं पानी में, ना कि हवा में। ठीक है, गिल्स आर स्लिट अलोंग दिस साइड्स ऑफ फिश। जो फिश है इसके इर्द गिर्द जो है वो गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ टिश्यू विद थ्रेड लाइक फिलामेंट्स। और इसके अंदर जो थ्रेड लाइक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और लैमेला प्रेजेंट होते हैं जो कि अब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को पानी में, विच एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एफिशिएंटली फ्रॉम वाटर पासिंग ओवर देम। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching GS Academy.